नमस्कार, मैं हूं उदय शंकर। न्यूज़ बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज हम सैर पे निकले हुए हैं। हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे झारखंड की मनोरम वादियां। बारिश का मौसम है, आप देख सकते हैं मौसम कितना खुशगवार है। और ये तस्वीरें रांची जमशेदपुर रोड की हैं और हम तैमारा घाटी के पास, मंदिर के पास हैं। हम आपको सड़क की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बेहद खुशगवार मौसम और हल्की हल्की बारिश हो रही है। और इस वक्त हम तैमारा घाटी के पास मौजूद हैं। तैमारा घाटी के पास यहीं पे मंदिर है, वो भी हम अपने कैमरामैन कौशल से कहेंगे कि वो दिखाएंगे। यहाँ बजरंगबली और माँ काली की प्रतिमाएं हैं। यहाँ पे जो भी लोग गुजरते हैं यहाँ रुकते हैं, दर्शन करते हैं। हमारे साथ हमारे पटना से ब्यूरो चीफ वरिष्ठ सहयोगी एसके राजीव जी हैं। एसके राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। रांची के मौसम को लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो ये कहूँगा उदय भाई कि 1980 के दशक में एक हिंदी फिल्म आई तो उसका एक गाना बहुत लोकप्रिय था, ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां। तो निश्चित तौर पर जब यहाँ आए हैं तो ये लग रहा है कि उस समय जो वो फिल्म बनाई गई होगी तो निश्चित तौर पर झारखंड के इस इलाके के विजुअल्स को उस समय उन लोगों ने ध्यान में रखा होगा। वाकई बहुत ही अद्भुत है ये जगह और साक्षात यहाँ माँ भी विराजती हैं और पवन पुत्र भी हैं। और ये कहा गया है कि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जैसा अभी मदन बता रहे थे जो अपने सहयोगी हैं कि किसी ज़माने में ये इलाका काफ़ी ख़राब हुआ करता था। यहाँ कुछ दृश्य भी इस घटना को बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ियाँ यहाँ दुर्घटना होती थी इस घाटी में। तो निश्चित तौर पर जब यहाँ स्वयं प्रभु भी विराज रहे हैं तो निश्चित तौर पर अब ये इलाका इतना मनोरम हो गया है कि यहाँ जो भी लोग जा रहे हैं यहाँ पर रुक करके भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं और फिर आगे। और जैसा आप लोगों ने बताया कि आगे दसम फॉल है, अभी हम लोग वहाँ भी चलेंगे और वहाँ भी जाकर देखेंगे कि वाकई में दसम फॉल आखिर दसम फॉल क्यों है और उसकी चर्चा क्यों है। वाकई में ये चौड़ी सड़कें दिखा रही हैं कि झारखंड में विकास हुआ है। इन सड़कों पे कभी संकरी सड़कें हुआ करती थी, गाड़ियां चला दुर्घटनाग्रस्त भी हुआ करती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। देखिए आप, हम 2 लेन की इतनी चौड़ी सड़क दिखा रहे हैं। अब ये इलाका पूरी तरह से सुरक्षित है। अब कभी कभार ही ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो कहा जा सकता है कि एक शानदार सड़क, और जो भी शख्स झारखंड आता है, रांची आता है या जमशेदपुर जाने के दौरान ये सड़क मिलती है। और अभी हम आगे चलते हैं, आपको और भी कई ऐसे मनोरम दृश्य दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि इस वक्त रांची में नहीं, किसी हिल स्टेशन में मौजूद हैं, किसी हिल स्टेशन में मौजूद हैं, ऐसा लगेगा। हम लगातार वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब चलते हैं और आगे दिखाते हैं थोड़ी और तस्वीरें। थोड़ा सा आगे जाने पर एक घाटी है और घाटी के सामने कितना खूबसूरत नज़ारा है, अभी दिखाते हैं आपको। तो ये ठीक तैमारा घाटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें देखकर आपको लगेगा कि किसी हिल स्टेशन पर मौजूद हैं। बादल धरती को छू रहे हैं, इन पेड़ों पर छू रहे हैं। ये छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं वहाँ किस तरह बादल, वहाँ ऐसा लग रहा है कि बादल धरती को, आकाश को, धरती और आकाश एक हो गए हैं। इस तरह से तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल इस तरह का नज़ारा अक्सर किसी हिल स्टेशन पर दिखाई देता है और हल्की हल्की धूप निकलने की कोशिश, और वहाँ की तस्वीरें और मनोरम लग रही हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इस साइड भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। किस तरह से धुआं धुआं, कोहरा कोहरा सा, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी हिल स्टेशन पर मौजूद हैं। मदन, वाकई में ये तस्वीरें झारखंड में रोमांचित करती हैं। जो लोग भी यहाँ आते होंगे देखकर लगता होगा कि वाकई किसी हिल स्टेशन पे ही है। बिल्कुल, देखिए जो बिहार, झारखंड और बंगाल के लोग हैं वो इसी का इंतज़ार करते हैं कि बारिश के समय में जब ऐसा मौसम होता है तो लोग अपने घरों से निकलते हैं और खास करके जो जलप्रपात है, जो झरने हैं, जो झील हैं, वहाँ तक लोग पहुंचकर जो है आनंद उठाते हैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो यही तस्वीर जो है अपने कैमरे में भी, मोबाइल के माध्यम से भी कैद कर लोग अपने घरों तक ले जाते हैं कि ये जो दृश्य है वो आपको बिहार में या फिर बंगाल में ऐसे जगह नहीं मिलेंगे जहाँ कि आप इतने आनंदित हो सकते हैं। प्रकृति की गोद में आप कहें तो आकर के सीधे आनंद ले सकते हैं। तो इसी की तलाश में लोग यहाँ निकलते हैं। और रांची के आसपास के इलाके में लगभग आप 40 किलोमीटर की दूरी में कहीं भी अगर निकलेंगे तो आपको ऐसे दृश्य जो है वो देखने के लिए मिलेंगे ज़रूर। और आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि हल्की धूप, हल्की बारिश और ये धुआं सा जो माहौल है ना, वो आनंदित कर रहा है। बिल्कुल राजीव जी, आप, हम अपने कैमरा में दिखा रहे हैं, देखिए वो मोबाइल से इन तस्वीरों को कैद करने में लगे हुए हैं। ऐसे राजीव जी, जहां हम खड़े हैं वो काफ़ी रिस्की जगह है
और कहा जाता है कि यहाँ अक्सर ये चढ़ाई है जहाँ पे अक्सर कुछ घटनाएं होती थी, लेकिन यहाँ खड़े होकर लग रहा है कि यहाँ एक व्यूइंग पॉइंट थोड़ा सा सड़क से हटकर बनाया जाना चाहिए। उधर एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, नो रिस्क नो गेन, और एक आप एडवर्टाइजमेंट भी देखते होंगे, उसमें कहा गया है कि डर के आगे ही जीत है। तो जिस दिन आप डरना छोड़ देंगे उस दिन जीतेंगे आप। तो निश्चित तौर पर अब झारखंड प्रदेश के लोगों ने भी डरना छोड़ दिया है। और देखिए, कम से कम कहा यह जाता है कि सड़कें जो हैं वो विकास का पैमाना तय करती हैं। किसी भी प्रदेश के डेवलपमेंट में सड़क की बड़ी भूमिका होती है। और मुझे याद है कि मैं आज से 4 साल पहले आया था यहाँ पर, तो उस समय ये सड़कें नहीं थी, सिर्फ सिंगल लेन हुआ करती थी। लेकिन आज देखिए कि किस तरीके से फर्राटे मारती हुई ये गाड़ियाँ जो हैं वो झारखंड के विकास की कहानी को बयां कर रही है। तो निश्चित तौर पर बहुत ही अद्भुत है। और आपके सहयोग से, आपके माध्यम से हम भी यहाँ आए हैं पटना से, तो निश्चित तौर पर हम भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और कई ऐसे विजुअल्स हैं, कई ऐसे दृश्य हैं जिसको कि हम लोग अपने मोबाइल में कैद भी कर रहे हैं। उदय, बिल्कुल, वाकई में बेहद खूबसूरत तस्वीरें। और घाटी की गहराई, यहाँ किस तरह से घाटी पे ये सड़क बनी हुई है, इसी से समझा जा सकता है कि कितनी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। और टैमारा घाटी की चढ़ाई शायद इसी को कहते हैं। हम नीचे दिखा रहे हैं आपको, यहाँ बैरिकेडिंग की गई है और तमाम सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि एक व्यूइंग पॉइंट अगर यहाँ बना हुआ हो तो काफ़ी सारे सैलानी आएंगे जो इस रास्ते से गुजरेंगे, यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, मोबाइल पे सेल्फी लेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे, और उन्हें भी एहसास होगा कि झारखंड की इन खूबसूरत वादियों को कैमरे में कैद कर पाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ से गुजर रहे थे। ये कैसा लग रहा है, आप क्या कहेंगे? ये जन्नत है रांची का, हमारे झारखंड का। हम लोग बस यही देखने के लिए शहर से आए हैं यहाँ पे, कहीं जा नहीं रहे थे। इसी नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पे स्पेशली आए हैं आज संडे के अरे दिन। वाह, यानी पूरी फैमिली सिर्फ संडे के दिन आप लोग लगता है कि इन खूबसूरत तस्वीरों को कैद करने के लिए निकले हुए हैं। बस यस सर। मैडम, आप क्या कहेंगे, क्या क्या कैसा महसूस हो रहा है यहाँ? अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इसीलिए सुबह सुबह उठते ही आ गए हमें। बिल्कुल, हम लोग अभी हमारे भी मन में ये आ रहा था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ एक व्यूइंग पॉइंट हो, ताकि लोग सड़क से थोड़ा सा हटकर फोटो खींच सके, देख सके, इन तस्वीरों को कैद कर सकें। ऐसा होना चाहिए, क्या लगता है? नहीं, ये ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है। सेफ्टी भी ज़रूरी है, व्यू पॉइंट होने से वो इजी हो जाए। तो लगातार देखिए लोग जब यहाँ से गुजर रहे हैं, और ये पूरी फैमिली सिर्फ इस वजह से निकली हुई है कि टैमारा घाटी के पास जाके, एक मौसम खुशगवार है, हम मौसम का मजा लेंगे, तस्वीरें खींचेंगे और वहाँ से घूम के आएंगे। तो ये मौसम का जादू है, या इन खूबसूरत वादियों का जादू है कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं सिर्फ यहाँ घूमने के लिए। ये सिलसिला चलता रहेगा, हम चलते हैं आगे, फिर कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो देखिए, अब हम दसम फॉल पहुंच गए हैं। ये दसम फॉल की खूबसूरत वादियां हैं और अब हम आपको फॉल की तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो देखिए, आपको जिस नज़ारे का बेसब्री से इंतज़ार था वो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। दशम फॉल की तस्वीरें, किस तरह से फॉल का पानी यहाँ गिर रहा है। और लोगों की संख्या कम है क्योंकि बारिश का मौसम है। लेकिन कहा यह जाता है कि जब बारिश का मौसम हो तो आप भले ही दसम फॉल कई बार आ चुके हों, लेकिन जब ऐसी बारिश हो रही हो तो दसम फॉल का नज़ारा लेना अपने आप में एक अनोखा एहसास होता है। और जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि बारिश अभी शुरू ही हुई है, 1-2 दिन ही हुए हैं बारिश के हुए, और दसम फॉल में इस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे बारिश तेज होगी या और थोड़ी बारिश होगी तो पानी का प्रवाह यहाँ इस कदर तेज हो जाता है कि जहाँ पे अभी हम खड़े हैं वहाँ तक छींटे आते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन भी हैं, मदन से भी बात करेंगे। मदन, संडे का दिन है और लगता है कि मौसम का असर है कि लोग यहाँ काफ़ी कम है, क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, देखिए थोड़ी बारिश हो रही है, लोग इस वजह से घरों से नहीं निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई शेड नहीं होता है। आप खुले में आपको घूमना है, इसलिए लोग परिवार के साथ थोड़े जंगल होकर भी आना पड़ता है। तो ऐसे में थोड़ा बारिश के दिन लोग बचते हैं आने से, लेकिन जैसे ही बारिश रुके और बारिश ख़त्म हो जाए उसके बाद लोग जो है यहाँ पर आना शुरू होते हैं। तो लोगों की काफ़ी भीड़ होती है। जैसे जैसे बारिश का मौसम बढ़ेगा, यानी कि बारिश जैसे ही अधिक होगी, पानी फॉल में ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद लोग यहाँ पर जुटने लगेंगे। अब देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जैसे ही लोगों को जानकारी मिलेगी कि अब दसम फॉल में जो है नज़ारा अद्भुत है, पानी का फ्लो काफ़ी बढ़ गया है, तो लोग फिर पर्यटक के तौर पर यहाँ
सिर्फ झारखंड से ही नहीं बल्कि बंगाल से भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। बिहार के भी जो लोग रांची तक पहुंचते हैं तो उनका एक मकसद ज़रूर होता है कि एक नज़ारा जो है दशम फॉल तक पहुंचकर वो ले। देखिए, प्रकृति की गोद में हम इसलिए कह रहे हैं कि ये हरियाली के बीच में ये पानी की आवाज़, पानी की बूंदें और पानी की छींटें जो है जब लोगों के शरीर तक पहुंचती है तो वो उन्हें एक अलग अनुभूति कराता है, अलग एहसास देता है कि आप प्रकृति के गोद में जब आते हैं तो इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में भी आपको 2 पल सुकून के बिताने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। पानी की बूंदें ही आपकी सारी थकावटों को दूर कर देंगी। एक संगीत सा जो है, मधुर सा ध्वनि भी सुनाई देता है जो कि आपके तनाव को ख़त्म करता है। आप देखिए, जो भी लोग यहाँ आते हैं अपने पैरों को पानी की लहर में रखकर वो अपने सारे थकान को भी मिटाते हैं। एक तरह से एक्सरसाइज भी उसे कहा जाता है कि आप जब पहाड़ पे यानी कि पत्थर पे बैठते हैं और ठंडी पानी जो इस नदी के माध्यम से जो फॉल में गिरता है, वो पानी अगर आपके पैर को छूते हुए आगे बढ़े और एक रफ्तार हो, तेज़ गति हो उसमें, तो फिर वो आपको एक शरीर की थकावट को दूर करने में भी मददगार साबित होता है। तो वही दृश्य दूसरी तरफ देखिए कि कुछ लोग स्थानीय जो हैं वो इसमें भी मछली पकड़ने में जुटे हुए हैं, मछली ढूंढ रहे हैं और वो आज अपने खाने में इस मछली का उपयोग करेंगे। तो अलग अलग उपयोग से अपने अलग मकसद से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कई लोग हैं जो हमारे साथ भी बिहार से यहाँ पर पहुँचे हैं, बस एक नज़ारा इस फॉल को देखने के लिए, अपने कैमरे में कैद कर ले जाने के लिए। तो यही तस्वीर जो है एक कहानी भी है, प्यार की निशानी भी है। तो पहले भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया है कि इस फॉल की कहानी क्या है। 2 तरफ जो दिशाएं हैं इनकी, उसमें कैसे एक दूसरे से मिलने के लिए पेड़ के सहारे वो लटक कर उस पार जाते थे, तो वो पुरानी कहानी है। लेकिन अभी जो हम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो ये है कि ये प्रकृति की गोद में, हरियाली के बीच में ये जो पानी की लहरें, पानी की बूंदें और पानी की छींटें हैं, वो मनमोहक है, आकर्षक है। जो भी लोग रांची के आसपास में रहते हैं वो आकर के इसका आनंद ज़रूर उठा सकते हैं। बिल्कुल, कई मान्यताएं, कहानियां जुड़ जाती हैं, लेकिन अभी तो हम इस नज़ारे की बात करेंगे, इस खूबसूरत नज़ारे की जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और ये भी बात अद्भुत है कि जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो जो लगातार बारिश हो रही थी वो बारिश भी रुक गई है। हमारे साथ पटना से आए हुए हमारे वरिष्ठ सहयोगी SK राजीव जी हैं। राजीव जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ऐसे भी कहा जाता है उदय जी कि प्रकृति की जो सौंदर्यता है उसको आप शब्दों की सीमा में बांध नहीं सकते हैं। तो वाकई में जब यहाँ आए हैं तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास शब्दकोश जो हैं वो कम पड़ गए हैं इसकी खूबसूरती को बयां करने के लिए। और अमूमन इस तरीके के दृश्य अब देखने को मिलते नहीं हैं। हालांकि ये हम सबों को पता है कि प्रकृति जो है वही माँ है, प्रकृति जो है वो ही प्रभु भी हैं और हम लोग उन्हीं की बनावट है, उन्हीं की रचना है। लेकिन उन्हीं की रचना में जो ये रचना है ये अद्भुत है। अब देखिए, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे थे कि यहाँ पर 10 फॉल का एक संगम है, इसीलिए इसको दशम फॉल भी कहा जाता है। हालांकि लोग यही बता रहे थे कि चूँकि अब गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है तो ऑब्वियसली जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा बढ़ेगी तो पानी का जो फ्लो है, जो लेयर है वो थोड़ा घटेगा। तो वो अब वो खूबसूरती लोग बता रहे हैं कि वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। लेकिन अभी भी जो जिस खूबसूरती को मैं देख पा रहा हूँ, मैं वाकई में शब्दों में इससे बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हिंदी फिल्मों में अक्सर इस तरीके के विजुअल्स को देखने का मौका मिलता है और मैं आज तक देखता भी आया हूँ। और चूँकि पहली बार मैं यहाँ आया हूँ और आप लोगों के सौजन्य से यहाँ आया हूँ तो वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं तो प्रभु से ये प्रार्थना भी करूँगा कि प्रभु आपकी जो ये सुंदरता है उसको आप हमेशा बना कर रखिए। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक लोग भी इसको एंजॉय करेंगे और आपके होने का एहसास भी कम से कम होता रहेगा। वाकई में काफ़ी आनंदित करने वाला दृश्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बारिश पूरी हुई नहीं है, बारिश थोड़ी और हो जाए तो और खूबसूरत नज़ारा दिखता है। और जहां हम इस वक्त अभी खड़े हैं वहां तक बारिश की बूंदें, वहां तक फॉल की बूंदें यहां तक पहुंचती हैं। एक बार हम नीचे चलते हैं, सावधानी रखते हुए, ध्यान रखते हुए, और एक बार आपको नीचे से तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से फॉल का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। पानी का संगीत इस कदर सुनाई दे रहा है कि आवाज तक नहीं आ सकती। और ये बिल्कुल नज़दीक का नज़ारा है दशम फॉल का। और बताया जा रहा है कि अभी बारिश शुरू ही हुई है, थोड़ी सी बारिश और हो जाए तो जहां हम अभी खड़े हैं वहां तक पानी हुआ करता है। और आप एक लाल धागा भी देख पा रहे होंगे, ये खतरे का निशान है, ये संकेत है इस बात का कि इससे आगे आप ना जाएं, कोई भी हादसा हो सकता है। जहां तक हम अभी खड़े हैं उसकी थोड़ी ही दूर आगे, क्योंकि आपको देखकर उतना खतरनाक नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये फॉल का जो पानी गिर रहा है वहाँ पे
कहा जाता है कि 100 फीट के आसपास गहराई है और इस कदर चट्टाने हैं कि अगर कोई गलती से भी वहां चल गया तो इस कदर चट्टानों के बीच में फंस जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हादसे भी होते रहते हैं। सरकार की तरफ से, आम लोगों की तरफ से लोगों को हमेशा इस बात की चेतावनी दी जाती है कि सावधानी बरतें और इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लें। इतने पास तक कई लोग भी पहुंचे हुए हैं, एक बार इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? पटना से। कैसा लग रहा है घूम के? अरे बड़ा मस्त लग रहा है, एकदम सुपर हिट। मतलब पहली बार ऐसा फॉल जो है यहाँ पे देखने के लिए मिला है। हम लोग टोटल 4 परिवार आए हुए हैं पटना से और कुल मिला के ऐसा बोला जाता है, ऐसा माहौल हमको जो मिला है, लग रहा है कि कोई दार्जिलिंग, क्या हमको दार्जिलिंग भी गए हैं लेकिन उससे अच्छी वादियाँ हमको लग रही है। लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि मतलब उस पार भी हम चले जाएं। ऐसा लग रहा है इस तरफ से एक झूला होना चाहिए था, इधर से उधर उठा के ले जाए। और इतना मस्त वादी है कि मतलब हमारा तो एकदम बिल्कुल ही मूड एकदम, क्या बोलते हैं, एकदम बाग हो गया। बिल्कुल। तो आपने सुना कि ये पटना से आए हुए हैं, इनके साथ इनकी फैमिली भी है, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ के हम लोग फर्स्ट बार ऐसा देखे हैं तो बहुत जगह घूमे हैं, बम्बई, दिल्ली, हर जगह, पर यहाँ कुछ अलग ही देखने के लिए मिल रहा है। अब बाकी लोगों को क्या बोलिएगा कि आए और देखें? आए, पक्का आए, यहाँ आके एक बार घूमे। बच्चों का जब छुट्टी हो तो पक्का आके यहाँ देखना है। तो ये बाहर से आई हुई हैं और आप देखिए कि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचे हैं और इस खूबसूरत नज़ारे को कैमरे में, तस्वीरों में कैद कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इस वक्त अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ तक आना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ जो थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है, ये पानी, इसका जल स्तर बढ़ता जाता है और उसके बाद वाकई में कहा यही जाता है कि आप दसम फॉल अगर आए भी हों तो बारिश के दौरान, जब बारिश हो रही हो, बरसात के दौरान 1-2 बार फॉल जरूर आए, ताकि आप इस अद्भुत नज़ारे को देख पाएं कि जब बारिश होती है और उस वक्त फॉल का नज़ारा कैसा दिखता है। एकदम सही है। यहाँ पे हम लोग को पूरा सेफ्टी और प्रिकॉशन अपने को लेके चलना है, अपने साथ बच्चों को भी कभी अकेले नहीं छोड़ना है। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो दैट्स बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, ये जमशेदपुर से आए हुए हैं और इनका कहना है कि ये खुद को यहाँ नहाने से नहीं रोक पा रहे हैं। इनकी फैमिली भी साथ में है, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। मैडम, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगी आप इस फॉल को देखकर? काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है और बहुत हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, संडे का दिन है और बारिश भी हो रही है और जब बारिश रुकी है तो तमाम लोग फॉल के बिल्कुल पास आ गए हैं और अब नहाने की तैयारी है। लेकिन हम अपने तमाम दर्शकों को ये बता दें कि फॉल जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है, इसलिए जब भी आप पानी में जाएं या नहाएं तो सावधानी बरतें, पूरी तरह से सावधान रहें, क्योंकि थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर खतरा हो सकता है। तो हम लगातार आपको ये खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब आगे चलते हैं और थोड़ी दूर से कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए, हम आपको झारखंड की विहंगम प्राकृतिक मनोरम वादियों की सैर करा रहे हैं और आप देखिए, ये तस्वीरें आपने शायद कभी नहीं देखी होंगी। ये दशम फॉल के दूसरे छोर से ली गई तस्वीरें हैं। हम काफ़ी ऊंचाई पे इस वक्त खड़े हैं और हम आपको दिखा रहे हैं दशम फॉल का नज़ारा। आप देखिए नीचे, मुझे लगता है करीब 1000 फीट गहराई होगी नीचे, और नीचे नदी बह रही है और दशम फॉल, प्राकृतिक फॉल वहाँ गिर रहा है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कितनी अद्भुत तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से तमाम लोग यहाँ आते हैं। ये व्यूइंग पॉइंट के तौर पर मशहूर है और ये एक जंगल सा दिखाई दे रहा है। जंगल के बीच में, जंगल का सीना चीरकर जो फॉल गिर रहा है और वो नदी में तब्दील होकर पानी बहता हुआ दूर तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं कितनी खूबसूरत, शानदार तस्वीरें, बहुत बेहतरीन व्यू। और कहा जाता है कि बड़े बड़े हिल स्टेशंस में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, इस तरह के व्यू देखने को मिलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। राजीव जी, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों को देखकर, कैसा महसूस कर रहे हैं? उदय जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि शब्द कम पड़ जा रहे हैं और आपके माध्यम से जो मैं देख पा रहा हूँ, मैंने अपने पूरे कैरियर में, अपने पूरे जीवन में मैंने इतना विहंगम और इतनी खूबसूरत तस्वीर को न मैंने अपने कैमरे में आज तक कभी कैद किया, न मैं देख पाया। वाकई में अद्भुत है। और ये जो लोग कहते हैं कि त्रिवेणी का संगम है, कई संगमों का जिक्र लोग करते हैं, लेकिन हम तो यहाँ लोगों से ये अपील करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि ये अद्भुत नज़ारा है जब आप यहाँ आएंगे। और इसे शायद रिमिक्स कहा जाता है। और यहाँ पर कई नदियों का संगम है और वो भी पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के टॉप पर भी हम लोग मौजूद हैं। और वहाँ पर कई नदियों का अगर संगम देखने को मिले तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उसकी खूबसूरती कितनी बढ़ जाती है। तो वाकई में अद्भुत है। और
मैं फिर आपसे एक बार ये कहना चाहूँगा कि प्रकृति का ये अनुपम उपहार है झारखंड के लोगों को। और अक्सर जो ये कहा जाता है कि झारखंड पिछड़ा प्रदेश है, मुझे लगता नहीं है कि झारखंड कहीं से भी पिछड़ा प्रदेश है। और वाकई में अगर पिछड़ा प्रदेश है तो यहाँ की जो सरकार है उन लोगों ने इस प्रदेश को पिछड़ा बना कर रखा, क्योंकि जहाँ पर इतनी खूबसूरत वादियाँ हो, इतने खूबसूरत नज़ारे हो, यहाँ पर तो इतने टूरिस्ट आएंगे कि उससे झारखंड का बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये जो एक भ्रांतियाँ लोगों के भीतर हैं, या फिर राष्ट्रीय फलक पर या फिर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि झारखंड जो है वो काफ़ी पिछड़ा प्रदेश है, मैं अब इसे नहीं मानता हूँ। क्योंकि वाकई में झारखंड में प्रकृति ने इतनी सौंदर्यता प्रदान की है कि यहाँ पर अगर सरकार चाहे तो इस इलाके को इतना डेवलप कर सकती है। हालांकि बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं, लोग आते हैं, हम जहाँ पहले पहुंचे थे दसम फॉल तक पहुंचते हैं, देखकर चले आते हैं, लेकिन अभी जिस पॉइंट पे हम हैं ये वाकई में यहाँ से बहुत बेहतरीन व्यू है। और इसे अगर नेतरहाट की तर्ज पर या हिल स्टेशन की तर्ज पर यहाँ पर बंगलो बनाया जाए, टूरिस्ट बंगलो बनाया जाए, तो जाहिर सी बात है टूरिस्ट बहुत आएंगे। और राजधानी रांची से बहुत नज़दीक है ये स्थान। नहीं, देखिए उदय, निश्चित तौर पर राजधानी रांची से नज़दीक होने का भी फ़ायदा इस इलाके को नहीं मिल पा रहा है। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बताइए, यहाँ से मात्र 30-35 किलोमीटर पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहाँ पर तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है उसके जो टॉप है वहाँ पर वो बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस इलाके का जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं। सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोग जिस सड़क से आ रहे थे उस सड़क की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यही वजह है कि लोग चाह करके भी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं तो सरकार से भी ये अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि निश्चित तौर पर इन इलाकों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सरकार को करना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो उसको करनी चाहिए, ताकि इस इलाके का विकास हो सके और उससे काफ़ी फ़ायदे होंगे। उदय, आपको ये पता है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं जिनको हम लोग ट्रैवल कहते हैं उनका भी विकास होगा। कितने पिछड़े हैं कि उनके पास रहने के लिए ठीक से घर भी नहीं है। अभी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर जो मुख्यमंत्री आवास योजना है उनका लाभ इन इलाकों में कहीं भी लोगों को नहीं मिल रहा है, नहीं देखने को मिला। तो अगर सरकार वाकई में चाहे, और देखिए कि जान लीजिए सिस्टम अगर चाह ले, अगर ब्यूरोक्रेसी और सरकार ये दोनों अगर चाह ले तो किसी भी इलाके को खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये इलाका बहुत ही खूबसूरत है और हम तो सरकार से अपील करना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर इन इलाकों में कम से कम सरकार ध्यान दे, ताकि इसको बेस्ट टूरिस्ट सेंटर के रूप में डेवलप किया जा सके। यहाँ के लोगों को रोजगार काफ़ी जो है सो उससे मिलेगी, लोगों का जीवन जो है वो उसका लेवल जो है वो काफ़ी सुधर जाएगा। लेकिन वाकई में उदय, मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो इस रिमिक्स पॉइंट जिसको कहते हैं हम लोग, उसका आपने जो दीदार कराया है वो वाकई में अद्भुत है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से गंगेश सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनसे जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे यह कहा कि आप जब उधर गए हैं तो निश्चित तौर पर जाकर के रिमिक्स का भी आप जाकर घूम लीजिएगा, क्योंकि वो भी बड़ा अद्भुत स्थल है। और वाकई में क्या नज़ारा है जो वाकई में ये जो दसम फॉल के 5 किलोमीटर के रेडियस का इलाका है बेहद खूबसूरत है। सिर्फ दसम फॉल नहीं, पूरा इलाका ही एकदम मनोरम वादियां, मनोरम दृश्य लगता है कि यहाँ आकर 2-3 दिन लोग रुकें अगर सरकार इस तरह की व्यवस्था देती है। या कहा जा सकता है कि झारखंड को प्रकृति ने सिर्फ लोहा और कोयला नहीं, प्राकृतिक दृश्यों की अनुपम सौगात भी दी है। और अगर झारखंड सरकार इसे टूरिस्ट हब के तौर पर डेवलप करती है तो अभी जो सरकार लगातार केंद्र की तरफ हाथ फैलाती है कि हमें केंद्र रॉयल्टी नहीं दे रही है, पैसे नहीं दे रही है, अगर वाकई में सरकार इसे जमीन पर उतार देती है तो फिर पैसों की कोई कमी नहीं होगी, पूरे स्टेट के लिए एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। देखिए उदय, जैसा अभी बता रहे थे आप और जैसा हम लोगों ने भी पढ़ा है कि झारखंड तो वाकई में झारखंड में किसी चीज़ की कमी नहीं है। कोयला सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, यहाँ से आप दूसरे प्रदेशों को कोयला का जो है वो निर्यात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये कहा जाता है कि भाई पानी का बहुत संकट है, तो अमूमन पहाड़ी इलाकों में पानी का संकट रहता है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस पानी को, जो पानी अभी हम लोग देख रहे हैं कि झरना के रूप में यहाँ पर पानी का जो तेज बहाव है, इसको अगर सरकार ये स्टोर करवाए, कहीं पर स्टोर करवाए, तो निश्चित तौर पर जो पानी की जो समस्या है उससे भी निजात झारखंड के लोगों को मिल सकता है। क्योंकि अमूमन हम लोग ये देखते हैं कि गर्मी के महीने में यहाँ वाटर लेवल जो है वो काफ़ी नीचे चला जाता है, पानी की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है। तो सरकार अगर देखिए इच्छा शक्ति अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ये बात पता है। और आपको ये पता है कि जो हम लोग का जो ग्रंथ है रामायण महाभारत, उसमें भी इन चीज़ों का वर्णन है कि भाई युधिष्ठिर एक ऐसे व्यक्ति थे जो धरती से स्वर्ग पैदल चले गए थे। तो भाई हम लोग जब धरती पर हैं और सरकार के पास सब कुछ है तो सरकार इसे तो अगर चाह ले तो सरकार इसे भी स्वर्ग बना सकती है और लोगों को कहीं स्वर्ग ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं। वाकई में बिल्कुल हैरान करती हैं ये तस्वीरें, इतनी गहराई से इतनी दूर तक। ये जो आसपास की तस्वीरें हैं मैंने भी कभी नहीं देखी थी, यहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा दिखता है कि लोग यहाँ आते हैं तो घंटों वक्त गुजारना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सरकार सुविधाएं दे, यहाँ इस तरह की सुविधाएं दे ताकि लोग आके रह सकें। एक ऐसा कैंपस डेवलप किया जाए जहाँ पूरी सिक्योरिटी के साथ बाहर से भी लोग पर्यटक आके रह सकें, तो वाकई में पूरे प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, इन इलाकों की भी तस्वीर बदलेगी। दिखाते हैं हम अभी आपको कुछ और भी तस्वीरें, बस आप इंतज़ार कीजिए। एक और फॉल हम चलते हैं और दिखाते हैं रिमिक्स फॉल आपको।
देखिए अब हम आ गए हैं जिसका आपको इंतजार था। इसका नाम है रिमिक्स फॉल। रिमिक्स गाने आपने बहुत सुने होंगे। पुराने गानों को न्यू म्यूजिक के साथ जब सजाया जाता है तो उसे रिमिक्स गानों के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसे रिमिक्स फॉल के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि यहाँ कई नदियों का पानी मिल रहा है और कई जगह से पानी गिर रहा है। कितनी अद्भुत तस्वीरें हैं देखिए। और इस वक्त हम जहाँ इस वक्त बैठे हैं वहाँ भी पानी हमारे बिल्कुल नज़दीक से गुजर रहा है। आप देखिए जरा इन तस्वीरों को कि अभी बरसात का मौसम है, बारिश हल्की हल्की शुरू हुई है और हम जहाँ इस वक्त बैठे हैं यहाँ की चट्टानें भी बिल्कुल चिकनी है, यानी ये साफ है कि इन चट्टानों से पानी गुजरता है और थोड़ी सी और बरसात होगी, इस नदी का पानी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो अभी हम जहाँ बैठे हैं ये भी पानी में डूब जाएगा। शायद यही वजह है कि चट्टानें इस कदर चिकनी है। और आप जरा देखिए इन तस्वीरों को, ये रिमिक्स फॉल की खूबसूरती है। हमारे एक तरफ ये पानी का तेज बहाव देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ ये जंगल के बीच से ऐसा लग रहा है कि चट्टानों का सीना चीरकर ये पानी ऊपर से नीचे तक पहुंच रहा है। और आप देख सकते हैं जंगल की तस्वीरें हैं, ऊपर चट्टान है और ऐसा लग रहा है कि चट्टान के बीच से ये पानी निकल रहा है, ये नदियां निकल रही हैं। अद्भुत मनोरम दृश्य, यानी यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि फिर जाए नहीं। कम से कम घंटों, 2 घंटों, 4 घंटों या फिर ऐसा मौका होता कि 1-2 दिन गुजार सकते लोग तो जाहिर सी बात है लोगों को बहुत बेहतर महसूस होगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जंगल, पहाड़, नदियां और सब कुछ, यानी प्रकृति ने ऐसा अद्भुत दृश्य, अद्भुत तस्वीरें दिखाई हैं। राजीव जी क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है झारखंड का रिमिक्स फॉल? देखिए मैं अभी ये जो मतलब व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके और अपने परिवार के लोगों को दिखा रहा हूँ जो इस वक्त पटना में बैठे हुए हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या नज़ारा है इसकी खूबसूरती का, कि यहाँ से बैठ करके मैं लगभग 500 किलोमीटर दूर अपने लोगों को ये दिखा रहा हूँ, परिवार के लोगों को। तो काफ़ी खूबसूरत है। और देखिए ये विहंगम दृश्य जो है, ये अटखेलियाँ करते हुए जो विजुअल्स हैं जो पानी का, ये एकदम लग रहा है कि अटखेलियाँ कर रही हैं ये पानी और कहीं ना कहीं से ये खेल रही हैं। इससे जो तरंगे निकल रही हैं वो तरंगे, आप बताइए कि एक तो यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्यता, दूसरी बात है कि शीतलता, गर्मी में भी है आपको यहाँ पर शीतलता, और दूसरी बात ये जो अटखेलियाँ करती हुई जो पानी की तरंगे हैं ये वाकई में बहुत ही अद्भुत नज़ारा जो है वो पेश कर रही हैं। और लग रहा है कि प्रकृति जो है वो वाकई में पत्थरों के साथ खेल रही है। आप ये कह सकते हैं कि वाकई में रिमिक्स का जो नज़ारा है वो वाकई में उदय बहुत ही अद्भुत है। राजधानी रांची से सटा हुआ ये इलाका है और ज़्यादातर लोगों को अभी नहीं पता है। लोग दसम फॉल को जानते हैं, लेकिन दसम फॉल के आसपास इतनी अद्भुत तस्वीरें, प्रकृति का अनुपम नज़ारा है, ये वाकई में नई बात है। नहीं, बिल्कुल। देखिए मैं तो चूँकि पटना से यहाँ आया हुआ हूँ, निश्चित तौर पर जो रांची और जो कंसर्न जो एरियाज हैं यहाँ अगल बगल में, वहाँ के लोगों के लिए तो ये मतलब अद्भुत स्थल है जहाँ पर कि लोग परिवार के साथ न सिर्फ आकर के घूम सकते हैं बल्कि परिवार के साथ आकर के यहाँ पिकनिक बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और मैं अगर वाकई में यहाँ रहता रांची में तो मैं तो हर एक संडे को इन इलाकों में निश्चित आकर अपने परिवार के साथ घूमता। जाहिर सी बात है हमारे दर्शक भी देख के काफ़ी खुश होंगे। तो अब हम अपने इस सिलसिले को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर से हम आपको इस कड़ी में दिखाएंगे कुछ और अनुपम वादियों की तस्वीरें, लेकिन आज फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार।